हेलो गाइस, तो क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले। तो गाइस, आज हम सब ये जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में 80% से 100% मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। आप जो है बोर्ड परीक्षा को कैसे फोड़ेंगे। आपके मन में ये सवाल रहता है कि मुझे जो है अच्छे से अभी कुछ आता नहीं है, मुझसे जो है मेरे दोस्त ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तब भी मैं जो है 80 से 100% मार्क्स कैसे लाऊं। घर वालों का भी प्रेशर रहता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल से समझेंगे। तो इस वीडियो में तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो है 80 से % जो से ऊपर जो है नंबर जो है आप ला सकते हैं, लेकिन कैसे ला सकते हैं इसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। सिर्फ मैं आपको 5 पॉइंट बताऊँगा, 5 पॉइंट। इन्हीं 5 पॉइंटों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप जो है ले आएंगे % अच्छा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला टॉपिक जो है हमारा वो है टेंशन। सभी लड़के क्या करते हैं, टेंशन लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उनकी यही है कि वो जो है वो टेंशन लेने लगते हैं। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। घर वाले क्या कहते हैं कहने दीजिए। 10th में आपको सिर्फ अपने दिमाग से काम करना है, ठीक है ना। कुछ बात घर वालों की माननी है, लेकिन हर चीज़ें नहीं कि हरदम 24 घंटा पढ़ते रहो। 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता भाई, ठीक है ना। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं देता। ये टेंशन नहीं लेना बोर्ड परीक्षा है, क्या होगा मेरा, मुझे कुछ नहीं आता, इस सबसे टेंशन। कॉन्फिडेंस में रहो। और सबसे बड़ी, घर वाले और अगल बगल के लोग जो है ना आपके दिमाग में डाल देते हैं कि बोर्ड का परीक्षा है, बहुत कठिन पेपर है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है वह नहीं। आपको लोग जो है सिर्फ इस वजह से डराते हैं जिससे आप लोग पढ़ना चालू कर दें, ठीक है ना। बोर्ड कुछ है वह नहीं। अभी अगर आप बोर्ड का पेपर देखेंगे तो आपको कठिन लगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ाई नहीं की है। आप 6 महीना पढ़िए, उसके बाद बोर्ड का पेपर उठाइए, आपको आधा तो समझ में आने लग जाएगा। तो बोर्ड का पेपर कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसान। जैसे आप स्कूल का पेपर देते हैं, स्कूल से पेपर से भी आसान आता है, आसान प्रश्न उठते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड का पेपर जो है बहुत आसान होता है। तो इसी तरह टेंशन मत लीजिए कि पास होंगे नहीं होंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप पास होंगे। बस इन्हीं 5 ट्रिक को आप फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट क्या है। तो गाइस, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये भी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मन से स्टडी करें। बहुत से लड़के मन से स्टडी नहीं करते। अब बहुत से लड़के तो दिमाग में यही ख्याल रहता है कि भैया मन से स्टडी कैसे करें रहता है कि नहीं रहता। तो गाइस, आपको करना क्या है कि आप बैठिए पढ़ने किताब, ठीक है ना। तो आपको इधर उधर की बात नहीं होती। बहुत से लोग तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, दिमाग में पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब आपको नहीं करना। आप जब पढ़ने बैठिए आपका मन शांत रहे, ठीक है। आराम से पढ़िए, हर चीज़ एक एक बात को समझिए, ठीक है ना। हर बातों को समझिए, उसको जो है चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग में उसको समझने का प्रयास कीजिए, रटने का नहीं, ठीक है। और मन से पढ़िए, एकदम दिमाग से, दिलो चाहत से, ठीक है। कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपकी किताब है हिंदी की, ठीक है, उसमें कहानी है, आप वहाँ से आखिरी तक पहुँच गए, अब आपको यही नहीं पता कि उसमें सीला कौन था। तो ये ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई कैसी करनी है, आपको पहली एक लाइन पढ़नी है, दूसरी एक लाइन पढ़नी है, फिर दोनों को जोड़ना है और एक बार फिर से उसको समझना है कि हाँ एक गांव था, वहाँ पे सीला रहती थी, ऐसे आपको जोड़ के समझना है। इस प्रकार से होता है मन से पढ़ाई, ठीक है। तो आई होप आपको मन से पढ़ाई का तात्पर्य समझ में आ गया होगा कि आपको जो है समझ के करना है। कोई चीज़ जो है रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा पॉइंट यही है कि रटे ना, ठीक है ना। पेन नहीं चल रही, रटने वाला काम तो गाइस जो है बहुत बेकार है। बहुत से लोग जो है सोचेंगे कि 5 प्रश्न है, 5 रट डालते हैं, एक न एक फंस जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किताब बोर्ड परीक्षा जो होती है हमारी, उसमें से एक प्रश्न भी नहीं फंसता है। समझे गाइस, एक भी प्रश्न जो है वो फंसता वस्ता नहीं है। सब जो है नए प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा और मेरे पास कितने पेपर से वो भी बताऊंगा, क्योंकि गाइस मैं बोर्ड की तैयारी कराता हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें कि वीडियोस भी मैं अपलोड करता हूँ तो वैसी वीडियोस आपको मिलती रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसी वजह से हम लोग जो है मेहनत करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो चलिए, आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि रटना नहीं है, जो पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है। अब ध्यान से कैसे पढ़ना है, जो आप पढ़िए उसको समझ लीजिए एक बार, ठीक है ना। उसको आपको समझ लेना है, समझ के पढ़ना है। जो चीज़ आप पढ़िए, आप ऐसा पढ़िए कि अगर आप किताब बंद करके उसको एक बार सोचें तो उसका जो चित्र है वैसे आपके सर में बनने लगे। अब जैसे मैं एक नाम लूँ सांप,
अब जैसे मैंने सांप का नाम लिया, आपके दिमाग में सांप का चित्र बना कि नहीं बना, आप समझ गए कि हाँ ऐसे दिखता सांप। वैसे ही आप जो चीज़ पढ़ें, जब उसको सोचें तो उसका चित्र बनने लगे, वो उस पढ़ाई को आप समझने वाली पढ़ाई कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा उदाहरण आपको कहीं मिलेगा नहीं, एकदम सटीक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चौथे पॉइंट्स की ओर हम बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा चौथा पॉइंट है हमारा गाइस नोट्स। बहुत से लोग नोट्स के पीछे भागते हैं, वीडियो में नोट्स ढूंढेंगे। मैं आपको नोट्स दूंगा तो आप वीडियो देखेंगे, नोट्स नहीं दूंगा तो वीडियो ही नहीं देखेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? आपको जो है नोट्स खुद बनाने हैं। क्या करना है? नोट्स आपको खुद बनाने हैं, दूसरों के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। नोट्स क्या करना है? खुद बनाने हैं। अभी मैं आपको नोट्स बना के दे दूंगा, मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। नोट्स आपको किस तरह बनाना? जो चीज़ आपने पढ़ा, जो चीज़ के आपने समझा, उसी चीज़ को कॉपी लीजिए। जो चीज़ आपने समझा, जो भी अंड वंड जो भी समझा, उसको आप लिख लीजिए। फिर पढ़िए एक बार, अगर वो सही है तो वो आपका नोट्स है, और सही नहीं है तो नोट्स नहीं है। एकदम सटीक बात मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाने का, और जो है इससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा चौथा पॉइंट ज़रूरी था। तो आपको नोट्स इस तरह बनाने, किसी से नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो किताब में भी लिखा, आप किताब से क्यों नहीं ले लेते? हमसे क्यों मांगते हैं? इस वजह से क्योंकि आपको समझ नहीं आता है। बाकी नोट्स तो किताब बुक में भी रहता है। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नोट्स खुद से बनाइए। ठीक है ना। जो चीज़ आपने पढ़ा सिर्फ वही चीज़ लिखिए, जो चीज़ आपने समझा सिर्फ वही चीज़ लिखिए, रट्टा मारा हुआ मत लिखिए। जो चीज़ आपने समझा सिर्फ वही चीज़ लिखिए, आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आएगा आपके पढ़ाई में। ठीक है ना। तो आपको चौथा पॉइंट जो है समझ में आई होप आ गया होगा। अब चलिए हम पाँचवा पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं। तो गाइस पाँचवा पॉइंट हमारा रिवीजन। अब आप जो है यहीं से भागना चालू कर देंगे, अरे रिवीजन हमें पता है। अरे रुकिए भाई, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि कॉपी खोलें और पढ़ना चालू कर दिया, इसे थोड़ी रिवीजन होता है। पूरा वीडियो देखिए तब जाइएगा। बहुत से लोग तो यहीं से भाग लिए होंगे अब तक, हमें पता है, हम लोग भी करते थे, तो वो अब चला गया ज़माना। ठीक है ना। होता क्या है रिवीजन का मतलब? जैसे आपने पढ़ा, सुबह पढ़ा, मान लीजिए आप सब अभी वीडियो देख रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक तरह से आपने पढ़ा, आराम से पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उसको आपने समझ भी लिया। अब समझ में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन होता क्या, दूसरे दिन ही भूल जाते हैं। दूसरे दिन चलो याद रहा, तीसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन भूल आप जरूर जाते हैं। तो आपको रिवीजन किस प्रकार करना है कि आपको याद रहे? आपको करना क्या है? सुबह आपने पढ़ा, शाम को सोने जा रहे हैं, जैसे लेटें, आपको 2 मिनट के लिए आपको टाइम देना, आंख बंद करना है, और आपने दिन में क्या क्या पढ़ा उन सभी को सोचना है एक बार। जैसे आपने पढ़ा कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक, और 32 दांत होते हैं। आपको ये 2 चीज़ याद करनी है, आपको याद नहीं है। इसको आपने समझ लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। आप लेटे हैं, सोने जा रहे हैं, 9 बज रहा है लगभग, आप सोने जा रहे हैं। अब आप आंख बंद कीजिए, सोचिए मैंने क्या पढ़ा। अब आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैंने पढ़ा कि मनुष्य के जो दांत हैं वो 32 हैं, और जो शरीर है वो कितने हैं? 206। अब इसको आप अपने भाषा में, चाहे जिस भाषा में करके आपने समझा। जब आप समझ लिए, ठीक, फिर दूसरे दिन सुबह हुई, अब आप देखेंगे कि दूसरे दिन आप नहीं भूले रहेंगे। फिर रात में वही काम कीजिए। जब भी आपको याद आए, नहाते टाइम, कभी भी नहा रहे हैं, याद आ गया, बोल लीजिए। बस इस तरीके से आप याद कर देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से जब आप करेंगे, मुश्किल से आप 3 दिन करिए, आप फिर भूलेंगे नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है ना। बस जो है रिवीजन करते रहिए, इसे कहते हैं रिवीजन का असली ट्रिक। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ रटा उसको जो है दोबारा रट रहे हैं, ये नहीं। जो चीज़ समझा उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना या पढ़ लेना ही रिवीजन है। ठीक है ना। एकदम सटीक बात मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है ना। तो जो है आप इस तरह से जब पढ़ेंगे तो आपका परसेंटेज कहीं गया है नहीं। ठीक। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है ना। वीडियो क्या कर दें? वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं क्लास टाइम का कंटेंट्स लाता रहता हूँ। और गाइस जो है वीडियोस अपलोड होती रहती है, साइंस की भी अपलोड होगी, तो जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, ठीक है ना, बोर्ड का, तो चलिए उसको आप देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्रश्न पत्र है मेरे पास, देखिए। ठीक है ना। तो प्रश्न पत्रों की कमी नहीं है, आपको एकदम आराम से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। अब तो चलिए हम आपको 2023 का दिखा देते हैं। ये तो चित्रकला का है, गृह विज्ञान है, कंप्यूटर है, साइंस का आपको दिखाएंगे, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है ना। विज्ञान का ये हमारा, ये देखिए विज्ञान का है।
देखिए किस तरह से प्रश्न बनते हैं, आपको फुल डिटेल्ड में जो है सब कुछ देखने को मिलेगा। प्रश्न जो है ठीक ठाक वैसे बनता है, ठीक है ना। अगर आपको सब पूरा प्रश्न देखना है लगभग में, तो जो है आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं प्रश्नों का जो है बौछार लाता रहूँगा और MCQs भी मैं तैयार कराता रहता हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोग तो बिना सब्सक्राइब किए भाग लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जाइए, आप लोगों का भला हो, बस यही हम लोग चाहते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं आप प्रश्न। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे, सबसे पहले आप देखने पाएँ, ठीक है ना। तो बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।